Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी पी मार्केट एनालिसिस वीडियो 30 अगस्त 2024। निफ्टी में गैप डाउन के साथ हम लोगों ने शुरुआत तो किया था, बट इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए ये था, सपोर्टिंग एरिया के पास हम लोग जो 25,000 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया बन के आया था सपोर्ट की तरह। उसी तरीके से वहाँ से एक बाउंस बैक देखने के लिए हमें निफ्टी में मिला। अभी के लिए ये कर सकते हैं कि जो हमारा जो मंथली एक्सपायरी आज का था वो बहुत ही वॉलेटाइल था, इसलिए हम नीचे हमने सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक करते हुए दिखे हैं। लेकिन ओवरऑल हम अभी भी मार्केट में तेज़ी बना के रखेंगे। हमारा जो टारगेट है 25,200 का, उस लेवल को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है 25,500 को, वो टारगेट लगाते हुए दिखेंगे। निफ्टी में कहीं भी हम लोग को डीप मिलता है तो हम लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा बाइंग करने का। टारगेट्स अभी भी हमारे जो अप ट्रेंड में है वो टारगेट्स हमारे 25,200 और नेक्स्ट लेवल के टारगेट हमारे 25,500 तक टारगेट लग रहे हैं कि निफ्टी में लोग अचीव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो जहां निफ्टी में एक तेजी देखने की मिली, उसी जगह बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक साइडवेज की तरह क्लोज हम लोगों ने दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए ये था कि अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आराम से हम बॉक्स के एरिया को रिटेस्ट करने के बाद हैमर के साथ ही क्लोज दिए हैं। तो ये बताता है इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है हमारे लिए कि ब्रेकआउट करने के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो चुकी है। तो ब्रेकआउट एरिया जो बैंक निफ्टी का है वो 51,650 का है। अगर उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो इमीडिएट में ब्रेकआउट देखने के लिए बैंक निफ्टी मिलेगा। जो टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे बैंक निफ्टी में वो 52,500 तक टारगेट बैंक निफ्टी में लग रहे हैं। कहीं भी हम लोग को डीप मिलता है तो डीप अपॉर्चुनिटीज समझ के हम लोग को बाइंड करना चाहिए। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए सपोर्ट का जो बन के आएगा बैंक निफ्टी में वो रहेगा 51,000 का। अगर उसके नीचे निकलते हैं तब जाके यहाँ ट्रेंड रिवर्सल कुछ आ सकता है। 51,000 और 51,300 के बीच में कहीं भी डीप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। टारगेट्स हमारे अभी भी जो ओपन है वो अपसाइड टारगेट है 52,500 तक टारगेट लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी में लोग अचीव कर सकते हैं। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में टारगेट अचीव करने के बाद 23,750 का हमारा जो इमीडिएट टारगेट था उसको हम लोग ने बीट किया। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल हमारा टारगेट है वो 24,000 का है। अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के साथ साथ पूरा मूविंग एवरेज को सपोर्ट करते हुए सपोर्ट के साथ साथ हम लोग ऊपर की साइड जाते हुए दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए बन के बात है कि 23,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर कहीं भी डीप मिलता है 23,600 के पास तो बाइंड करने की अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करेंगे। टारगेट अभी भी हमारे जो ओपन है फिन निफ्टी में वो टारगेट रहेंगे 24,000 के। मिड कैप की बात करें 2 दिन की इनसाइड बार के साथ क्लोज करने के बाद आज के सेशन में हम लोगों ने एक्सपायरी के साथ क्लोज किया और एक हैमर के साथ यहाँ क्लोज करते हुए दिखे हैं। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए ये बन के आता है कि 13,200 के लेवल को मिड कैप में अगर हम लोग ब्रेकआउट करते हैं तो इमीडिएट में बाउंस बैक देखने के लिए मिड कैप में मिलेगा। जो टारगेट्स हमारे जो अपसेट रहेंगे मिड कैप को 13,500, नेक्स्ट लेवल हमारे जो टारगेट रहेगा वो 13,700 का टारगेट लगता है कि मिड कैप में लोग अचीव करते हुए दिखेंगे। सपोर्टिंग एरिया की बात करें तो 12,900 का एक मेजर सपोर्ट एरिया हमारे लिए बन के आ रहा है। अगर उसके नीचे हम लोग जाते तब यहाँ से कुछ ट्रेंड रिवर्सल की चांसेस बढ़ सकते हैं, वरना तब तक के लिए जब भी कहीं भी नीचे हम लोगों को डीप मिलता है तो बाइंड की अपॉर्चुनिटीज रहेगी कि 12,900 के नीचे जाते हैं तभी यहाँ ट्रेंड रिवर्सल आएगा। अगर उसके ऊपर हम लोग टिके रहते हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज रहेगा बाइंड का। डीप में बाइंग करें, टारगेट्स हमारे जो अपसाइड है बैंक मिड कैप में वो टारगेट्स हमारे लिए बन के आ रहे हैं। जो 13,500 का टारगेट और 13,700 तक बन के टारगेट हम लोगों को यहाँ से मिल सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स की अगर बात करें, टाटा मोटर्स में आप देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे पोल इन द फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद हम लोग को जो कैंडल चाहिए तो वो कैंडल मिल चुका है। हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है पिछले 8 दिन से। अगर बात करेंगे पिछले 8 डेज का पूरा हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल के साथ हम लोगों ने क्लोज किया था। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए ये है कि 11,020 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए था, जो कि क्लोजिंग मिल चुका है। इमीडिएट में अगर इसको बाइंड करना है तो बाइंड की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे पूरा वीसीपी पैटर्न का ये ब्रेकआउट था। रीटेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ कंटिन्यूएशन करते हुए दिखेंगे। ऊपर में जो हमारा टारगेट्स है वो 1160 और उसके ऊपर निकलते हैं तो 1200 के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया जा सकता है टाटा मोटर्स को। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।